नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर फ्राइडे को आपसे मिलने आ गए हैं और आप ही के सवाल उन्हीं का जवाब लेके आया हूं, क्योंकि आपका प्यार इतना मिल रहा है हमें कि हर आपके प्रश्नों का हमें उत्तर देना बनता है। आज मैं आपको एक नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट पे बात करूंगा। टेक्सटाइल व्यापार में क्या चीज़ें हैं मेन, जिस पे कहने का मतलब है कि फोकस करना चाहिए, या क्या चीज़ है जिस पे अपने को ध्यान देना चाहिए। तो मेरी नज़र में कहने का मतलब है कि बहुत यानी इम्पोर्टेंट दो चीज़ें ऐसी है। एक धीरज, यानी धीरज ऐसी चीज़ है जिसको अपन फैशन बोलते हैं इंग्लिश में। आप इंतज़ार बोल सकते हैं, वेट, कोई भी काम का थोड़ा वेट कर सकते हैं अपन। धैर्य होना चाहिए, थोड़ा सब्र होना चाहिए कि भाई बोलते हैं ना, मारवाड़ी में बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा धैर्य होना चाहिए। दूसरा चीज़ है आपका परचेजिंग पावर का, परचेजिंग कैसी है। ये टेक्सटाइल बिजनेस अगर आपको नया व्यापार स्टार्ट करना है तो ये दो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि आज इन दो टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। तो आज मेरे पास सब्जेक्ट आप लोगों के दिए हुए हैं, उन पर मैं मेरे हिसाब से आपको बताता रहता हूँ, राय देता रहता हूँ। धीरज ऐसी कहानी है कि मेरे पास कई से व्यापारी, क्योंकि आज हमने बहुत लोगों को खड़ा कर दिया। सांवलिया कंपनी ऐसी कंपनी है जो बहुत लोगों को रोजगार भी दे रही है, बहुत लोगों को, बेरोजगार लोगों को खड़ा भी कर रही है। लेकिन कई प्रॉब्लमें भी आती है। ऐसा नहीं है कि सर्वगुण संपन्न है हम। हमारे 5 बैड कमेंट भी आते हैं तो भी हम उनको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो हमारा आईना है। आप लोग कहने का मतलब हमारा आईना हो, आपको देख के हम संवरते हैं, सजते हैं, सब आपके ऊपर ही। जो चीज़ आप हमें कमियां बताते हो ना, उनको भी हम पॉजिटिव लेते हैं, उनमें सुधार करते हैं। लेकिन हमने कभी अपना आपा नहीं खोया कि यार 5 कमेंट आ गए तो मैं 95% को खराब नहीं कर सकता 5% के चक्कर में, मैं उनको भी पॉजिटिव लेता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को धीरज रखना चाहिए व्यापार में। 1 महीना हुआ व्यापारी को, अरे यार अजीत भाई ये माल तो बिक नहीं रहा है, यानी ये प्रॉब्लमें आती है, लोग डरते हैं यार अब क्या होगा। यानी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आज तक कोई छेड़ता भी नहीं इन टॉपिक को। कोई बोलता है मैं 6 मंथ बाद में चेंज कर दूंगा, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। मैं एक बात बोलता हूँ, कपड़ा हर वक्त बिकता है, धैर्य होना चाहिए। और कई मैं वीडियो पे, यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कई लोग बोलते हैं 1 महीने में 30,000 कमा लो, 1 महीने में 1 लाख कमा लो। ये सारे बेवकूफ़ बनाने के फंडे हैं सर। क्लियरिटी क्या है बिजनेस की? कोई भी बंदा 1 महीने में, नया बंदा 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता। इसके लिए अपने को समय देना पड़ेगा, अपने को धीरज रखना पड़ेगा। जब तक अपन ये समय नहीं देंगे, कोई भी कपड़ा का व्यापारी सक्सेस नहीं हो सकता। अजीत जोन आज बना है या सांवलिया कंपनी बनी है तो 6 महीने में नहीं बनी, 1 महीने में नहीं बनी, 18 साल की तपस्या है। तो मैं बड़ी बात नहीं करता, मेरे अंदाज से व्यापारी को कम से कम 1.5 से 2 साल का समय देना चाहिए, जिससे ग्राउंड लेवल तैयार होता है। जब तक आपके पास ग्राउंड लेवल तैयार नहीं होगा तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। सबसे मोटी बात है। आज जो ये मैं बातें बता रहा हूं ना, आपको नए बिजनेस करने वाले को बहुत समझ में आएगी। जो कोई पुराना स्टॉक है उनसे बिक नहीं रहा, उनकी भी मेरे बातें दिमाग में, जो अगर मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको एक 99% एक क्लियरिटी बात बताऊं कि आपको धीरज रखना पड़ेगा, संतोष रखना पड़ेगा। क्योंकि व्यापार और व्यापारी, कस्टमर, ग्राहक और मौत दोनों का कोई भरोसा नहीं। कब ग्राहक आ जाता है, वैसे ही जैसे कब मृत्यु हो जाती है आदमी की, तो कब कौन सा माल बिक जाता है अपने खुद को पता नहीं चलता। लेकिन उन सब चीजों के लिए संतोष रखना पड़ता है। धीरे धीरे मेरे पास, आज मैंने पुराने में एक वीडियो डाला था प्रेमपाल जी का, मोटिवेशनल वीडियो। उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। वो बंदा बहुत जेन्युइन बंदा था। उन्होंने एक बात बोली, रुकना नहीं है, चलते रहना है। कई लोग हताश हो जाते हैं, 4 महीना करते हैं, 3 महीना, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आपको एक्टिव रहना चाहिए, धीरे धीरे संतोष रख के चलना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, आप फर्स्ट मंथ में 5,000 कमा रहे हो, सेकंड मंथ में आप 10,000 पे जाओगे, 15,000 पे जाओगे। जब आप 1.5-2 साल का ग्राउंड होगा ना, मैं व्हाइट पेपर पे लिख के देता हूँ 1 लाख रुपए मंथली कमाओगे। फिर आगे आपकी टेक्निक है, आपकी तरक्की है कि आप उस बिजनेस को क्या क्या फैला सकते हो। अगर आप एक ही तरह का बिजनेस रखते हो तो उतना ही कमाओगे। अगर और फैलाओगे, जैसे मैंने आज मेरी इतनी बड़ी कंपनी बना ली, मैं ब्लाउज भी बेच रहा हूँ, रेडीमेड साड़ियाँ भी बेच रहा हूँ। लेकिन शुरुआत हमने साड़ी से की थी, आज ड्रेस भी बेच रहे हैं, कुर्तियां भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, तो इनकम भी ज्यादा हो रही है। आज हमें इनकम की नहीं पड़ी, हमारी इमेज की पड़ी है। क्योंकि इनकम तो पैसा झक मार के आता है अगर आपकी इमेज है तो। अगर आपकी इमेज नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, वो पैसा आया वो भी कोई काम का नहीं है। तो फर्स्ट चीज इस पे है
आप लोगों को हताश नहीं होना है, धीरज रखना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैंने नए व्यापारियों के लिए नई दिशा सीरीज भी बनाई है। नया स्टार्ट कर रहे हो, ये सीरीज जरूर देखें, क्योंकि ये सीरीज देखने के बाद आपको ये कंफर्म होगा कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये क्लियरिटी है। दूसरी चीज, परचेजिंग बहुत बड़ी बात है कि आपका परचेजिंग क्या है। परचेजिंग पावर ऐसी चीज है कि आप सोचोगे कि परचेजिंग पावर का मतलब है कि आपके पास परचेजिंग किस टाइप से कर रहे हो, आप क्या टेस्ट लेके जा रहे हो। क्योंकि परचेजिंग वाले टॉपिक पे बात हो रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप थोड़ा एक ध्यान से मेरी बात को सुनना कि परचेजिंग, कई लोग तो क्या है कि आते हैं नया, वो सस्ते के चक्कर में कचरा उठा के ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, सस्ते में आप मत जाइए, अच्छे क्वालिटी पे जाइए। अच्छी क्वालिटी बिकती है। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। यानी इस टॉपिक पे आपको ध्यान रखना है। सस्ता बेचना है, लेकिन ग्राहक को बता के भाई देख, ये तू जाने तेरा काम जाने। आज भी हम कोई माल बताते हैं, अगर रखते हैं ऐसा, तो हम ग्राहक को बोल के देते हैं अच्छा क्वालिटी बेचो, उससे आपकी इमेज अच्छी जमेगी। अच्छी इमेज जमेगी, धीरे धीरे आपकी, देखो सर सारा खेल इमेज का, मैंने अभी भी बताया था और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप रेंज रिजनेबल रखो। ये तो हमने आगे भी बात की है कि भाई रेटें अपने को रिजनेबल रखनी है। इमेज का सारा खेल है। अगर आपकी इमेज अच्छी गई तो ऑटोमेटिक काम होगा सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्राहक आएगा, ऑटोमेटिक जुड़ते रहेंगे, एक से एक ग्राहक जुड़ते रहेंगे। जब आपके पास जुड़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा, सूरत का माल रख सकते हो आप। अभी आपने एक एग्जाम्पल, जैसे 1.5 लाख रुपए लगा के एक दुकान चालू की साड़ी की। अब साड़ी में आपने 1.5 लाख में वैरायटी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना, सब चीज़ें। तो आपने अगर उसमें कॉटन साड़ी नहीं ले पाए सूरत वाली, तो नेक्स्ट टाइम उसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है अपने को, धीरे धीरे। जब 4 महीने अपने बिजनेस को हो गया, तो फिर कॉटन साड़ी भी बढ़ा लिया। जैसे गर्मी आ गई तो कॉटन साड़ी बढ़ा लिया। साउथ में सिल्क साड़ियाँ बनती है तो थोड़ी सिल्क साड़ी बना ली। यानी एक साड़ी में भी एक बहुत सारी वेराइटियाँ होती है। साड़ी में एक जात नहीं आती है। सिंथेटिक साड़ी आती है, प्रिंटेड साड़ी आती है, वर्क साड़ी आती है, डाइड साड़ी आती है, सिल्क साड़ी आती है, कॉटन साड़ी आती है, बनारसी साड़ी। यानी कम से कम 14 प्रकार की अलग अलग वेराइटियाँ हैं। और जब तक एक अपन खिचड़ी खाते हैं ना, उसमें 7 तरह की वैरायटी नहीं होती, तो खिचड़ी का मजा नहीं आता है। अपने को इन टॉपिकों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब तक अपने पास एक फुल थाली सजाई हुई नहीं मिलेगी ना, जब तक अपने को मजा नहीं आएगा बिजनेस का। तो ऐसे ही बिजनेस होता है, जब आप स्टेप बाय स्टेप सब वेराइटियां रखोगे ना, तो आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने साक्षात किया है। आप लोग तो अभी देखोगे, सोचोगे, फिर करोगे। मैंने पिछले 17-18 सालों में ये सब चीजें की हैं, और जब करते हैं तो आदमी को साक्षात एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा एक ही ध्येय है कि भाई आप लोग ये सब चीजों का ध्यान देके अगर अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, तो 100 नहीं 101% आपका बिजनेस सेट होगा। समय, धीरज बहुत बड़ी चीज है। समय देना पड़ेगा। समय देना है तो देना ही है। जब अपने को समय देना, अपने को हताश नहीं होना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मेरा, मुझे नहीं देना चाहिए क्योंकि टॉपिक अलग है, लेकिन तो भी मैं दे देता हूँ। मैंने जब ड्रेस की दुकान चालू की थी, मैंने 6 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए माइनस में था। मैंने आगे भी एक आध शायद वीडियो पे बताया होगा, मुझे याद नहीं। उसके बाद भी मैं हताश नहीं हुआ। अगर मैं उस समय सोचता कि ये बंद कर दूं दुकान, नौबत ऐसी थी कि बंद कर दें, क्योंकि कोई दुकान घाटा देती हो तो फिर बंद ही करना होता है ना। लेकिन हमने बंद नहीं की, हमने सोचा कि इसको चालू रखेंगे, लेकिन हमने धीरज रखा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब तक आप इस चीज़ पे समझोगे ना, तो आपको इसका पॉजिटिव इतना मिलेगा कि आप खुद ताज्जुब करोगे। हमने उसी दुकान को 6 महीने बाद बेनिफिट में लेके आ गए थे। एक समय ऐसा भी था जब शुरू में जानते नहीं थे, नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमने समय दिया, धीरज रखा। धीरज रखते हैं लोगों को उस जगह का भी पता लगता है कि यार यहाँ पर ये चीज़ है, ये वैरायटी है। कई लोग आते भी हैं, खाली भी जाते हैं। आपके पास लोग आ रहे हैं, लेके नहीं जा रहे हैं, तो भी उससे खुश होना चाहिए कि आ तो रहे हैं। 1.5-2 साल का जो समय दे देते हैं ना, उससे अपना पूरा एक ग्राउंड तैयार हो जाता है। जब इतना आप समय दे दोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास लाइन लग जाएगी ग्राहकों की, क्योंकि समय देना जरूरी है सर। और कहने का मतलब, जब तक ये समय नहीं देंगे, कोई भी बिजनेस उठा के देख लो सर। एक बार बूट पॉलिश करता है ना, वो भी एक जगह बैठता है ना, तो ही उसका काम चलता है। 6 महीने तो लोगों को पता लगता है कि वहां बूट पॉलिश होती है,
अगर एक दिन भी वो जगह नहीं मिलता तो दूसरे दिन ग्राहक नहीं आता, तीसरी दुकान संभाल लेता है। तो ये सब चीज़ें अपना धीरज रखते हैं, धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, 100% पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है 17-18 सालों से। और भी आज एक टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको कि भाई अगर आपके मन में कोई प्रश्न है मुझे कमेंटों में ज़रूर दीजिए। आपकी कमेंट में पढ़ता भी हूँ मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब बाकी तो देखते हैं बच्चे, बाकी मेरी कोशिश होती है कि मुझे जब भी फ्री टाइम होता है मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। फिर वो कमेंटों का मैं एक सब्जेक्ट होता है, अगर कोई मुझे प्रश्न पूछता है मैं उनका वीडियो बनाता हूँ। अगर आपके आगे भी कोई जानकारी के लिए ऐसा कुछ सब्जेक्ट है आपके पास तो आप कमेंट में डालिए, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों का जो प्यार है हमें उसको डबल करके चुकाना है, ऐसे ही हम चुकाते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे हर फ्राइडे को। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतना वीडियो लाइक करते हो, पसंद करते हो, उसके लिए धन्यवाद। और आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। अपने माता पिता का खूब ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।